चलो एक अच्छे मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं मैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बढ़ गया है। कोई बोलता है 10,000 पोस्ट आएगा, कोई बोलता है 33,000 पोस्ट आएगा, कोई बोलता है 57,000 आएगा। वैसे घोषणाएं तो हुई थी, सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, पर उसको भी मजाक बना के रखा गया है। ये मजाक तो है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट लोगों के साथ जो चीजें अभी चल रही है ना, मैं बोलूंगा मजाक है। अगर आप अपने आजू बाजू के राज्यों को देखेंगे, वो मजाक नहीं बना रहे हैं, पर ये मजाक बन गया है। अगर देखा जाए तो ये जो शिक्षक भर्ती का पोस्ट है, वो पूरी तरीके से मजाक बन चुका है और लोगों की भावनाओं के साथ, विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। डेली कोई ना कोई अपडेट आ रहा है, इतना पद आ रहा है, इतना पद आ रहा है, और सरकार का कोई अपडेट नहीं है। जबकि विधानसभा सत्र में यह बोला गया है कि पद है, पर कब निकलेगा ये नहीं बताएंगे। और अगर चुनाव है ना, पंचायती चुनाव होने वाला है, उसके बाद भी कोई ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो मजाक बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट लोगों का। क्या राय है? आप लोग तो कमेंट में रखते ही हैं, क्योंकि आपके दिल की बात आप रखेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये जरूरी है ना, पूरे छत्तीसगढ़ के टीचर्स को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि शिक्षक भर्ती की बात हुई थी भाई, विधानसभा में बोला गया था, बड़े बड़े लोगों ने कमिटमेंट दिया, आपके चुनावी मैनिफेस्टो में चीज है, तो ये मजाक क्यों बन गया? डेली मैं देखता हूं कोई ना कोई वीडियो बना रहा है, और क्या बना रहा है? कभी 10,000 आ रहा है, कभी ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, और बच्चे मजाक बन के रह गए हैं। कभी 33,000 आ रहा है, कभी 1,000 आ रहा है, शिक्षक भर्ती कल आ रहा है। कब आ रहा है? गवर्नमेंट को एग्जाम कैलेंडर देके बताना चाहिए। इसका बड़ा ड्रॉबैक किसको होता मैं बता रहा हूं, जिनका एज कटने वाला है ना, वो ड्रॉबैक में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई उनका एज है। अब वो सरकार को वोट देके चॉइस किए हैं इसलिए कि हमारा एज ना कटे, सही समय में हमारी नौकरी लग जाए। अगर ये 2-2, 3-3 साल डिले होगा तो लोगों का एज कटता है, पढ़ाई से मन हट जाता है, और अंततः लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। भाई सबके पास कोचिंग करने का पैसा नहीं होता है, सबका घर शहर में नहीं होता है, सबके माता पिता रईस नहीं होते हैं, गरीब तबके के भी लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो सरकार को इसलिए चॉइस करते हैं कि समय से उनको सरकारी नौकरी दे। मानता हूं सब नहीं लग सकते सरकारी नौकरी में, पर जितने भी लोग लगेंगे वो लोग उसको डिजर्व तो करते हैं ना। शिक्षक भर्ती का मजाक बना हुआ है पिछले 1 साल से, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज है। ये मैं देखता हूं, सोचता हूं इससे कितनी आहत पहुंचता होगा एक वो बच्चे को जो मन लगा के तैयारी कर रहा है। क्या राय है आपकी? कमेंट में बताना। आप क्या सोचते हो? क्या ये वाकई मजाक बन चुका है? मजाक बन चुका है बच्चों। और एक समस्या मेरे को दिखती है ना, देखो समस्या का मेन है एज। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका एज निकल रहा है। मैं कहने का मतलब, जो टीचर भैया, जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसके एज निकल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी वोट इसीलिए दिया गवर्नमेंट को कि भैया मेरे को शिक्षक भर्ती का 33,000, 57,000, जितने भी बातें हो रही है, 57,000, 33,000, जितने भी पोस्ट की बातें हो रही है वो दे दे, और मैं अपनी सही एज पे नौकरी लगाऊं, ना कि एज बाहर होने पे अपनी नौकरी लगाऊं। और हर दिन कोई वीडियो देखने को मिलता है, इतना पोस्ट आ रहा है, इतना पोस्ट आ रहा है, ये फाइनल हो गया। कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जब विधानसभा में ये कह दिया गया है कि भर्ती आएगी, पर हमको समय का पता नहीं। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप तैयारी मत करिए, पढ़िए भाई, घर पे पढ़िए, किसी का कोर्स वोर्स लेने की जरूरत नहीं, हमारा भी नहीं लीजिए, घर पे पढ़िए। पर ये जो डेली का मजाक बना हुआ है, ये मुझे बहुत हर्ट करता है अपने छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को लेके, कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है।
भाई चुनाव जीत गए, चुनाव आपने जीता है, आप पोस्ट डिक्लेयर कर दीजिए, भले एग्जाम 6 महीने के बाद लीजिए, ताकि लोगों का एज तो ना कटे। अच्छा, बाद में आप बोलेंगे कि हम 3-3 साल का छूट देंगे, वो बात सही है, पर जो बेरोजगारी इतने दिन से बढ़ जाती है उसका क्या? लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसका क्या? क्या आप आज 2025 में जहां पे एआई चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या एक स्टूडेंट ये भी नहीं सोच सकता कि मेरे पद कम से कम पोर्टल में दिखे कि कितने पद आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, किस किस एग्जाम की हम तैयारी करें, किसके लिए लगे रहे? ये तो होना चाहिए ना। जमाना बदल गया है, लोग चांद पे जाने का सोच रहे हैं, मंगल पे, और हम लोग यही फंसे हुए हैं। ये भाई न्यूटन साहब ने एप्पल बनाया और न्यूटन के गति का 3 नियम दिया, पर वो बाहर वाले फॉलो कर रहे, हमारे वाले फॉलो नहीं करते इसको। और डेली का मजाक बना हुआ है। मुझे लोग बोलते हैं, पूछते हैं व्हाट्सएप करके कि सर शिक्षक भर्ती कब आ रहा है? देखो, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि इसकी भर्ती आएगी नहीं। शिक्षक भर्ती ही तो मेन मुद्दा है अगले साल का चुनाव जीतने का। ये आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, हो सकता है 10-10 करके मिले, पर अभी और भी समय है। क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार को अपडेट दे देना चाहिए कि भैया आने वाला है, बच्चे तैयारी पे लग जाए। अपडेट तो देना चाहिए ना कि भैया चलो ठीक है, हम इस साल के जुलाई में पेपर लेंगे, जून में पेपर लेंगे। ऐसा कोई अपडेट दे देगा तो क्या समस्या है भाई, बताओ ना गवर्नमेंट को। एक स्टूडेंट जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है उसका मन लगेगा, एक जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसका भी मन लगेगा। आते हैं मेरे पास मैसेज आते हैं, सर शिक्षक भर्ती के बारे में क्या बताऊं मैं। ये जो लोग बोलते हैं ना, यहां से खबर आई, यहां से खबर आई, ऐसा कोई खबर नहीं है भाई। जो होगा व्यापम पीएससी डिक्लेयर करेंगे, और ये एक नियम से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर ये लेट हो रहा है, ये समस्या है। अब तक पूरा 1 साल निकल गया, व्यापम ने भर्ती नहीं ली, पीएससी के छुटपुटिया पोस्ट आए। पर ये जो 2025 है, तो कम से कम 1 तारीख को घोषणा कर देते भाई कि इस साल शिक्षक भर्ती होगा, तो बच्चा कम से कम पढ़ाई में तो लगता कि वो दुनिया भर के यहां वहां पे लगा है। अब कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कट ऑफ लिस्ट आप देख रहे हो, तो उसके लिए उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। और कम से कम सरकार से ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के है, कि प्लीज छत्तीसगढ़ के बच्चों के तरफ ध्यान दीजिए कि वो भी आपके ही राज्य के स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। उनको भी हक है कि उनको सब जानकारी, चाहे पोस्ट कब आ रहा हो, आप ऑफिशियल ट्वीट कर दीजिए ना कि भैया शिक्षक भर्ती हम इस साल के जून में लेंगे, जुलाई में लेंगे, अगस्त में लेंगे, जब भी लेंगे आप बता दीजिए। कम से कम वो बच्चा उस ट्वीट को देख के पढ़ाई करने लग जाए। मैं तो एग्जाम कैलेंडर के लिए बोल बोल के थक गया कि कम से कम कैलेंडर जारी कर दो। 1 तारीख वाले जो कैलेंडर आता है ना, बाबूराम जी का हमारे घर में लगा हुआ है, वैसे एग्जाम कैलेंडर जारी कर दो, इस महीने आपका यही एग्जाम है, तो बच्चा पढ़ेगा ना। क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट में बताना। क्या ये मजाक बन गया? और ये बताऊं, ये वाकई मजाक बन गया, ये पूरी तरह से मजाक बन गया है। गवर्नमेंट को सीरियसली ध्यान देना चाहिए। इतने हड़ताल हुए, इतना कुछ हुआ, आप सिर्फ एक ट्वीट डाल दीजिए कि इस साल शिक्षक भर्ती होगी, तो सारे बच्चे घर में मन लगा के पढ़ेंगे, चाहे दिसंबर में हो, जनवरी, अक्टूबर में हो, जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी हो, पर पढ़ेंगे। उन लोगों की दबा के पढ़ेंगे, इस साल पेपर है मेरा टीचर का करके। प्लीज, कितना बोलना पड़ेगा, प्लीज करके। बहुत उम्मीद है, बच्चे परेशान हैं। मैसेज हमारे पास आता है, कमेंट देखिए खोल के, हमारा 2 वीडियो डाले, कमेंट देखिए, 200 कमेंट आए हुए हैं। क्यों? वो परेशान है लोग, बीएड किए हुए, डीएड किए हुए, परेशान है, कब आएगा भर्ती। देखो स्टूडेंट, मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, नई सरकार है, समय ले ली, 1 साल हो गया, ठीक है। आजू बाजू भी सरकार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है ना, एमपी है, एग्जाम कैलेंडर दे रहे हैं, हमको भी दे देना चाहिए, ताकि हम भी भाई एक्टिव रहे ना
कि हाँ भैया इस साल हमारे 6 एग्जाम है, तैयारी चालू करते हैं, किसी एक में भी लगेंगे, हमारा इस साल हर चीज क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो किया जा सकता है, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, वीडियो को इतना शेयर जरूर करें कि मुद्दे पे लोग थोड़ा ध्यान दें। और मैं सबको बोलूंगा, जितने भी छत्तीसगढ़ के टीचर्स हैं, एक बार आप सब मिलके ये काम वीडियो बनाएं। कम से कम कुछ तो होप हो हमारे जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं जो परेशान घूम रहे हैं। अगर 33,000 की बात हुई है तो 10-10 करके निकालो, 11-11 करके निकालो, पर उनका मजाक मत बनाओ। मन दुखी हो जाता है, पता है ये सब देख के ना मन दुखी हो जाता है। नए साल का कुछ तो तोहफा बनता है ना भाई। नए साल में छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ तो गिफ्ट बनता है ना। एक ट्वीट कर दीजिए कि इस साल शिक्षक भर्ती आप लोगों का एग्जाम होगा 10,000 पदों में, 20,000 में। बच्चे कितने खुश हो जाएंगे और पढ़ाई में लग जाएंगे। क्या सोचते हो कमेंट में बताना। सारे बच्चे अपनी दिल की बात बताना कि आप क्या सोचते हो उस पर। मैं कोशिश करूंगा जितना बन पड़ेगा मैं बनाऊंगा वीडियो कि कम से कम आप लोगों के लिए कुछ तो हेल्प हो सके। ट्राई करूंगा 100%। बस कमेंट में अपनी राय बताना और वीडियो को शेयर कर देना। जितने लोगों के पास शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। चलो बाय दोस्तों, मैं भी दुखी हो जाता हूं जब देखता हूं कि कुछ हो नहीं रहा है करके। बाय, टेक केयर, सभी को ध्यान रखो अपना, ठीक है।